रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर आपको दरभंगा से बताएं, जहां 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद जिले में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद डीएम ने इंटरनेट सेवा को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। जिला प्रशासन के अनुसार 17 फरवरी दोपहर 2 बजे से सोमवार 19 फरवरी दोपहर 2 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रखी जाएगी। इस दौरान किसी भी सोशल साइट का लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि दरभंगा जिले के मुड़िया गांव में गुरुवार को सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव हुआ। इसके बाद 2 गुटों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। शुक्रवार को भी क्षेत्र में माहौल बिगड़ा ही रहा। बहेड़ा बाजार में विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। इसमें कई लोग जख्मी हुए और इसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बीते 2 दिनों से दरभंगा के हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। डीएमएसपी समेत सभी सीनियर अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। प्रशासन की जांच में सामने आया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग की गई थी। दरभंगा में अचानक से आज शाम से इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने बताया कि इंटरनेट बंद करने के पीछे लगातार 2 दिनों में 2 जगह सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए ये इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इंटरनेट सेवा बंद करने के पीछे जो मुड़िया में हाल में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव हुआ और बहेरी में जो जुलूस पर पथराव हुआ, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद किया है। लेकिन आम लोग इस इंटरनेट बंद से क्या सोचते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया, क्या कहना? ये प्रशासनिक विफलता है इंटरनेट सेवा बंद करना। ये जो घटना घटी है, इसकी भूमिका पहले ही तैयार हो गई थी। जो मीडिया के द्वारा ही धर्मांतरण का एक मामला मुड़िया में आया था, जिसको पटापेक्ष किया प्रशासन ने। उसके गलत रिपोर्ट जमीनी विवाद बता के उसको पटापेक्ष किया, जिसका गुब्बार सरस्वती पूजा में निकला है। और ये प्रशासनिक विफलता 100% है। इनके खुफिया तंत्र क्या कर रहे हैं? जो बहेरी में घट गया, तो खुफिया तंत्र अगर है कहाँ यहाँ? और दूसरी, अगर खुफिया तंत्र है तो आपको अब इंटरनेट बंद करने से पहले कौन खुफिया तंत्र ने बता दिया कि इंटरनेट बंद कर दिया, ऐसा होना है? ये पहले होता तो अब तक कुछ प्रशासनिक तैयारी हो जाती, तो कुछ नहीं होता यहाँ। लोगों की परेशानी बढ़ेगी। लोगों की परेशानी तो बढ़ गई ना। उसका सारा यूपीआई पेमेंट खत्म हो गया। बिजनेस में बहुत हैम्पर होगा। बिजनेस भी जितने भी यूपीआई पेमेंट के द्वारा या बैंकिंग लेन देन जो होता है, अब सारे माने नेट के द्वारा होती है। तो उसमें तो घाटा होना ही है। व्यवसाय को भी घाटा होना है, सिस्टम को भी है। इंटरनेट सेवा बंद होने से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है, लेकिन अब इंटरनेट 19 तारीख के बाद ही बहाल हो पाएगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रहने वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि कौन क्या बोलता है उस पर तो आप ध्यान ही मत दीजिए। आरजेडी कोटे के तत्कालीन मंत्रियों के विभाग में गड़बड़ी की जांच की बात कही तो लगे हाथ राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी नीतीश ने खरी खरी सुना दी है। रिपोर्ट के जरिए समझिए नीतीश के बयान का मतलब क्या है। कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। कल लालू प्रसाद के बयान के बाद आरजेडी के ऑफर को नीतीश ने ठुकरा दिया है। नीतीश ने कहा है कि कौन क्या बोलता है इसके चक्कर में नहीं रहिए। हम एनडीए के साथ हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। नीतीश ने लालू से मुलाकात को महज एक संयोग बताया है। तो आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्रियों के विभागों की जांच पर नीतीश ने कहा है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच कराएंगे। कौन क्या बोलता है चक्कर में मत रहिए। आरजेडी के साथ ठीक नहीं चल रहा था, अब एनडीए के साथ काम कर रहे हैं। लालू से मुलाकात महज एक संयोग है। विभाग में गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी। राहुल के दौरे से फर्क नहीं पड़ता।
अरे कौन क्या बोलता है उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, अब एक साथ पहले थे, काम करते रहेंगे, कर रहे हैं, और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच पाँच होगी। अब ऐसे में कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या हमको नमन तो करते ही रहते हैं। आपको मेरी आदत है, जाने न दीजिए, उसके बोलने का कोई मतलब है। उसको तो कितना बार कह रहे थे, अब वो जो कहते रहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर जातीय गणना करवाए, जाति गणना कराए, अब हम बराबर कहते थे मीटिंग में कि जरा बोलिए बिहार में कितना बड़ा काम हुआ। नीतीश का बयान लालू प्रसाद के शुक्रवार को दिए उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने नीतीश को लेकर कहा था कि दरवाजा खुला ही रहता है। फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या करना। चलो अब नीतीश कुमार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी हमलावर है तो बीजेपी और जेडीयू के नेता महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, पूरा बिहार सफर कर रहा है, और दही जमाए बैठे कुछ बोल नहीं रहे हैं, और 17 महीना के राजद कोटे की जांच कराएंगे। निश्चित तौर पर विधानसभा की सीढ़ियों पर उतरते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा लालू प्रसाद जी के सामने पड़ने पे जो शिष्टाचार अभिवादन था, और मुझे लगता है कि अनावश्यक तौर पर विपक्ष उसको उसमें मौका तलाशने की कोशिश कर रहा है। जब आदेशों पे समीक्षा के बाद आदेश निकलेगा कार्रवाई की, तब तो आप पूरा खाना घर सब कुछ खोल दीजिएगा नीतीश के लिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं के बयान बेहद तल्ख हो चले हैं। बिहार में गठबंधन बदला, नई सरकार फिर से एनडीए के साथ बनी। नीतीश कुमार को लेकर चाहे जो भी बातें विरोधी दल के नेता कह रहे हों, पर नीतीश कुमार ने बेहद ही साफ तौर पर ये बता दिया है कि किसी को कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले चुनाव से भी इस बार बड़ी जीत मिलने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रविएस नारायण की रिपोर्ट। और वन नेशन वन इलेक्शन पर जेडीयू ने दो टूक कह दिया है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराना चाहिए। जेडीयू का कहना है कि 2024 का राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ ही किए जाए। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संजय झा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। जेडीयू के शिष्टमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने अपनी राय रखी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही एक देश एक चुनाव की नीति की बात करते रहे हैं। जेडीयू के ज्ञापन के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पार्टी का मानना है कि सुशासन की संरचना को मजबूत करने के लिए, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक दिशा एक चुनाव एक देश बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की है, जिस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति विचार विमर्श कर रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। पिता, पुत्र और बेटी की हत्या कर दी गई है। दरअसल आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या हुई। करीबी रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगा है। साहेबपुर कमाल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। विशुणपुर अहो की घटना है और वहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी मची हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेगूसराय से करीबी रिश्तेदारों पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। साहेबपुर कमाल थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आज बीजेपी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी की बैठक का मुख्य फोकस आगामी लोकसभा चुनाव पर है।
पार्टी चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने, उम्मीदवारों का चयन करने और प्रचार अभियान चलाने पर चर्चा कर रही है। वहीं बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित की गई है। इसके साथ ही पार्टी सदस्यता अभियान, युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने और बूथ स्तर पर मजबूती बनाने पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी काउंसिल की बैठक में बिहार से भी नेता पहुंचे हैं। बिहार के नेताओं ने 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर दिया है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से अगर देखें कि 370 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ा ही नहीं बल्कि भावनात्मक संबंध भी इसे जताया है। जनसंघ की स्थापना जो हुई थी वह राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हुई थी और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो नारा दिया था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, और 370 समाप्ति का शपथ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था वह इस लोकसभा के कार्यकाल में पूरा हुआ है। दीनदयाल जी ने जो अंत्योदय की बात कही थी कि हर गरीब के घर में सभी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, यह कार्य करने का काम भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी गरीबी रेखा से ऊपर हो चुकी है। इसलिए इस देश की जनता कृत संकल्प है कि हम 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में रखेंगे। प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता इसके लिए समर्पित है और जो जनता करी है उन्हीं बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने रखा। सर, अगर हम बात करें बिहार की बात करें तो 40 सीट आते हैं। पिछली बार में एनडीए ने 39 सीट जीती थी। इस बार क्या रहेगा? इस बार हम 40 जीतेंगे। जो कुछ भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इस देश के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए इतने कार्य नहीं किए हैं और इसके कारण जनता सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। लेकिन सर, लालू यादव जो हैं वो आपके जो सहयोगी गठबंधन दल के जो नेता हैं उनके लिए कह रहे हैं नीतीश के लिए रास्ते जो है वो खुले हुए हैं। लालू जी अपना कुछ बोलते रहते हैं, उनके बोलने का जो भी अर्थ है वो खुद निकालते हैं, वो खुद करते हैं। लालू जी को अगर बोलना है तो उन्हें इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि मैंने जितने घोटाले भ्रष्टाचार किए हैं और उन्हीं रास्तों पे मेरे पुत्र भी चल रहे हैं, तो मैं अब अपने बेटे को उस तरह के रास्ते पे जाने से रोकूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंसर सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतेगी। वहीं बिहार में नई सरकार के कामकाज पर उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। सर, 2 दिवसीय यहाँ पर अधिवेशन है, दिल्ली में आप लोग आए हैं, किस तरह की चर्चा होगी और लोकसभा चुनाव के पहले इस अधिवेशन के महत्व को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय परिषद की ये संगठनात्मक कार्य समय समय पर होते रहते हैं और ये पहले से तय कार्यक्रम है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व का मार्गदर्शन भी मिलता है। कार्यकर्ताओं की एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और बदलते भारत का 21वीं सदी का भारत, विकसित भारत। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल है, नीतीश कुमार ने कहा है कि हम एनडीए के साथ आ गए हैं, अब यहीं रहेंगे। लालू यादव ने कहा था उनके लिए दरवाजे खुले हैं हमेशा। देखिए, लालू जी और लालू जी के परिवार डरे सहमे हैं। जो लूटे हैं बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई को, उनको लग रहा है कि ये बोल के कम से कम कुछ सहानुभूति ले लें, बचने का कुछ रास्ता तो ढूंढ के रखें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाएंगे, कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने तो पत्र भी निर्गत कर दिया। कल शाम को एक पत्र निर्गत हुआ, हम लोग ने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये बहुत सारे खेला इनका विभाग के अंदर था और वही खेला के दम पर जो संपत्ति, अकूट संपत्ति कमाए थे, वो सोच रहे थे कि हम सत्ता बदल देंगे। लेकिन बिहार की जनता लोकतंत्र की धरती है। आज भी ऐसे विधायक हैं जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उसकी खेला को झमेला में बदल दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और एससीईआरटी में आयोजित टीएलएम मेले में पहले दिन ही शिक्षकों के आइडियाज की जमकर तारीफ की गई। निर्णायक मंडलों में भी सभी स्टॉल्स पर घूम घूमकर बेस्ट आइडियाज की मार्किंग हुई है।
हिंदी वर्णमाला से लेकर कविता, कहानियां, गणित के जोड़ घटाव तक सिखाने का तरीका बहुत ही अनोखा नजर आया। एक शिक्षिका ने अपनी साड़ी के जरिए संदेश दिया कि सारी बुरी आदतों को छोड़ने और खेल खेल में पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने का ये एक नया और बखूबी सुनहरा तरीका है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। SCERT की तरफ से पहली बार राजधानी पटना में TLM मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर से 358 शिक्षक जो हैं चयनित हुए हैं और सभी मेला में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं। यानी 2 दिवसीय यह मेला है और देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो अलग अलग अनुभव है, उसको शिक्षकों ने कार्टून के जरिए हो या अलग अलग जो तरीके हैं चित्र के जरिए या कला के जरिए यहाँ पर प्रस्तुत करने का काम किया है। तो हम इस वक्त सीधी बातचीत करेंगे। प्राइमरी डायरेक्टर हैं मिथिलेश मिश्रा, जो टीचर्स के काउंटर पर पहुंचे हैं स्टॉल पर। सर, क्या लग रहा है, किस प्रकार का आइडिया दिखाई? देखिए, मैं अभी देख ही रहा हूँ इन लोगों का राज्य स्तरीय TLM मेला, अर्थात जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक समागम किया गया है जी। पूरे बिहार से करीब 400 शिक्षक यहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट या अपने प्रदर्शन बना के लाए हैं, आप उनको दिखा सकते हैं जी। और इससे जो बच्चे अच्छा सीख सके, क्लासरूम में टीचर और बच्चों के बीच में अच्छा संवाद हो सके और जो टॉपिक है उसके बारे में अच्छे तरह से समझा सकें। तो जो भी आसपास की वस्तुएं हैं और उसके अलावा टीचर्स ने अपनी प्रतिभा से और अपनी मेधा से जो चीज़ बनाई है उनको हम लोग एक दूसरे के बीच में दिखाने के लिए बाकी हम चूंकि देख पा रहे हैं कि ICSE और CBSE स्कूल के कोई शिक्षक यहाँ नहीं है, सभी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। तो एक मैसेज भी जा रहा होगा कि बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक जो हैं किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। एक एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का भी एक संदेश मिल रहा होगा। देखिए, अभी जो 2 लाख टीचर बहाल हुए, उसमें बहुत से शिक्षक प्राइवेट स्कूल से भी आ गए हैं। ये शिक्षक हुए हैं जिन्होंने पिछले साल अपने स्कूलों में TLM बनाया था और जिला स्तर पर चयनित शिक्षक हैं। तो अगले साल जब आयोजन होगा तो उसमें और भी लोग आएंगे और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। कोशिश ये है कि शिक्षक जो अलग अलग विद्यालयों में अपनी कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन सबके अच्छी चीज़ों को एक जगह लाया जाए, SOP डेवलप की जाए और उसे लार्ज स्केल पे बिहार के सभी विद्यालयों में रिपीट किया जाए। तो देख सकते हैं एक बड़ा संदेश दिया है प्राइमरी डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने भी और कहा है कि हमारे मार्क्स देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा बच्चों के बीच। अगर ये शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं अनोखे तरीके से, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, अगर बच्चे समझ लेते हैं अच्छी तरह से, बच्चे जान लेते हैं अच्छी तरह से, स्कूल अगर आ जाते हैं, यानी उपस्थिति के साथ साथ जो बच्चों की रुचि है पढ़ाई के प्रति अगर बढ़ती है, तो निश्चित रूप से ऐसे TLM मेला जो है उसका उपयोग भी होगा और ऐसे शिक्षकों के पढ़ाने का जो मतलब है वो भी सामने होगा और इसके साथ साथ स्कूली व्यवस्था में भी सुधार गुणात्मक रूप से होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।